इतनी लंबी लंबी बाल थे और चुटियाएँ बनी हुई थी, बहुत सारी चुटियाँ कह लगी। और उसके चेहरे ना ऐसा था, आँखें लाल थी और कुछ अजीब सा ना, कुछ क्या बताएं कि अजीब टाइप का था कोई, कह लेंगे ना वो औरत थी ना मर्द थी ना कुछ थी, बस उसके बाली बाल थे, लंबे 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 चुटियाएँ बनी हुई थी। जब वो नहीं होते जो हफ्शी टाइप काले जिनके होते बाल ऐसे, कह लेंगे ऐसी थी। और उसने इसको जकड़ा हुआ था और उठने ही नहीं दिया, 2 घंटे तक ये ऐसी पड़ी थी, हम समझ रहे सो रही है। और वो कहते थे हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे। फिर वो इमाम, मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना साहब बहुत आए, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर हुआ ये, खून की छींटें मिलती थी। भाई ना अपने दोस्तों के साथ क्लिफ्टन के अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार गए, वहाँ से वापस आया। उसके बाद वो ऐसा बीमार हुआ उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। साइकिलों पे गए थे वो, यहाँ काली पे। मार्केट से सारे दोस्त, कज़न भी थे, दोस्त भी थे। फिर वहाँ से जब आए थे तो ये उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। उसकी बहुत कंडीशन, उसके पैर सूज के इतने बड़े हो गए। फिर सब बहुत दम दरूद और मासूम शाह वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि इन्होंने वहाँ गए तो सब थे, उन्होंने वहाँ यूरिन पास कर दिया था। अब्दुल्ला शाह गाजी का जब मज़ार बना नहीं था, बैक साइड पे एक पहाड़ी थी, कचरा होता था ज़्यादातर, वहाँ कचरा होता था। वहाँ क्या कहना तो किया सबने था, इनके ऊपर आ गया। अच्छा, इनके साथ जो वो फिर वहाँ से लगे ना, और जो उस घर में थे उनमें आपस में कुछ मसला हो गया। अब वो दोनों का मसला हुआ, मुसीबत फिर हमारे ऊपर छत पे एक हो गई। वहाँ आके ये लोग रहने लगे सारे, आधा उन्होंने ले लिया आधा उन्होंने। तो एक छोटी बहन है मेरी, उसके साथ तो अभी भी मसले हैं। वो कहते हैं हम तो वहाँ से आए हैं, हमारा हिस्सा था, ये हमारा हिस्सा था, और ये उनके जो यहाँ रहते हैं ये उन्होंने है ना, मतलब वो हो गया उनके अंदर ना मुआहदा कि ये तुम लो, ये हम रहेंगे। ये किसने बताया? सब मौलाना साहब। और वो खुद जो बहन के ऊपर आती है ना, जब हुआ इसके साथ ये मसला तो उन्होंने बताई, और ये हमारा हिस्सा है। उन्होंने बहुत मारते थे वो, फोत ना लम्बा, उसके यूँ निशान होते थे, ये निशान, उसकी कमर पे निशान ऐसे होते थे। बहन नीचे खड़ी थी? नहीं, इसके साथ तो वो जो चुड़ैल ने पकड़ा था वो थी, एक और है वो, एक और अल्लाह वाली पे रहती है। अच्छा, निशान होते थे बहुत बकायदा। उसको तो अभी भी आप देखेंगे ना, चेहरा ही देख के आप कहेंगे ये तो कुछ अजीब सी, हालांकि ऐसी थी नहीं, उसकी शक्ल देख के सब डरते थे। तो ये इसे अजीब हूँ। आंखें बाहर रहती हैं उसकी जब से। और वो ये शादी से पहले होता था? शादी से पहले उसका। और शादी के बाद क्या करना? शादी के बाद तो अब नहीं है, जब से उनके पहला बेबी हुआ ना, जब तो बहुत हालत इतनी ख़राब थी कि यहाँ मेरे भाई को पकड़ा हुआ था उस जिन ने, मैं यहाँ गवाह उस के बच्चे के, और यहाँ उसका पैर बने हुए थे। जो इस घर में कमरे में रहती है ना वो चुड़ैल, और उसका बच्चा मेरे सामने है, मैं उससे मेरे भाई को लेके गई, ये वहाँ भागा। वहाँ उन्होंने उसने ऐसा गेम खेला, इस जिन ने ना जो यहाँ रहता है ना बच्चा, उसने ऐसा गेम खेला, उसने यहाँ मेरे भाई को पकड़ा, वहाँ मेरी बहन को पकड़ के फिर हमने इसको वहाँ भेजा। हम दो पागल हुए थे इन दोनों जिन्नात के चक्करों में। वहाँ उसकी इसी हालत थी, पूरा महल्ला उसका वहाँ जमा हुआ था। और यहाँ मैं अकेले अपने भाई के लिए इमाम साहब के साथ लड़ रही थी। यहाँ इतना बड़ा जिन की बच्ची का पैर, जिसकी अब आवाज़ आती है, बच्ची बड़ी हो गई है, जो यहाँ पे फैमिली रहती है जिन्नात की, उसका यहाँ इतना बड़ा पैर था, वो यहाँ सो रहा था, उसका छोटा बेटा यहाँ सो रहा था। इमाम साहब को लाया, उन्होंने कहा कि तावीज़ कहाँ है इसका, वो उतार के सो गया था। मैंने कहा वो उसने वहाँ उतार दिया कि नहीं, इसको उतारा ही क्यों। फिर उन्होंने गोश्त, रात का टाइम था 12 बजे का, फिर बहुत मुश्किल से कहने लगे जो भी किचन घर में पड़ा वो 4 बुड्डी 2 बुड्डी लेके आओ। वो उन्होंने उतारा, वो उस पैर को काटा, और मगर फिर वो उसके बाद से मेरे भाई की फिर हालत नहीं सुनी। पैर को किसने काटा? वो जो उस बच्ची का पैर बना हुआ था ना, यहाँ बिल्कुल बाकायदा इस फर्श के ऊपर, यहाँ गर्मियों के दिन पे इतना छोटा सा पैर था, पूरा जैसे किसी ने तेल में भिगो के फूल रख दें आप। लेकिन मैंने जब उसको करीब से सूंघ के देखा था तो ना उसमें तेल की बदबू थी, ना पानी का पैर था। वो हाथ से हम जब मिटा रहे थे उसको तो वो मिट भी नहीं रहा था, इतना था। और वो जो ना उसको जिनके बाद से उसको नहीं उन्होंने पीछा। और वो उसके साथ जो लाए, कहते वो छत पे नए आए थे 2, वो छत पे सो रहा था और छत से ना आए और वो लांगन में उसके ऊपर आ गए। भाई की क्या उम्र थी जब वो इंतकाल हुआ उनका? उसकी 35 साल, 35 ईयर। मैंने कहा था ना जवानी में। बहुत यंग, और जो ना वो ऐसा था तहज्जुद गुजार। आप अभी सामने मस्जिद में चले आए, महल्ले में किसी वो
फजर की नमाज से पहले निकलता था, मस्जिद में बैठा रहता था और आज कुछ माशाल्लाह इमाम साहब से पहले वो होता था। इमाम साहब और कोई उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी उसकी कोई सी नमाज कज़ा नहीं हुई। कुरान उसने बाद में पढ़ना, दुरूद शरीफ, और रात को उठता था 3 बजे, तहज्जुद, फजर की नमाज, ये सब पढ़ के 8 बजे सोता था और तस्बीहां पढ़ता रहता था। और तो यहाँ जो आप बता रही हैं, तो आप ये इमाम साहब ने सब बताया है आपको कि वो चुड़ैल की बच्ची और उस घर में भी यहाँ बाकायदा मैंने भी 2-3 दफ़ा देखा, यहाँ पैर भी देखा था। ये बराबर में मेरा रूम था, वो मेरा रूम था, ये भाई का रूम था। तो अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता था कि छत पे कोई चल रहा है रात के 3 बजे। जब मैं निकल के जाता था, छत पे निकल के जाता था कि तो कोई नहीं होता था। ये नक्श वगैरह उन्होंने दिए, इमाम साहब ने ये भी है। और ये इन्होंने ये गेट बंद करवा दिया है, कहने लगे ये गेट बंद करते हैं, बैक साइड पे वो रहता है, जीने की तरफ से उन्होंने बोला था, ये जीने की तरफ वाला गेट आप नहीं आना जाना करें, रहता वो इधर ही है। अच्छा। और ये जो जीना है ना, आप ऊपर से आएंगे ना, यहाँ गीज़र लगा हुआ है। यहाँ छोटे भाई, ये जो भी खड़ा हुआ था ना, इसके भाई ने देखा था, तो हमने बोल दिया नहीं वो तुम्हारे चाचू थे। ये जो आप बता रही थी कि घर बिक नहीं सकता, इसको रेनोवेट नहीं करवा सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते, ये क्या मामला है? वो यही मामला, अभी आप अभी देख लें, ये मेरी आज ही देख लें, इसमें ऑयल डला हुआ है, कुछ भी नहीं था। ये देखें, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये इसी का नतीजा है। इसलिए कि सबने, अब अम्मी के जाने के बाद, भाई के जाने के बाद, मैं या यही देखते हैं ये घर, हम पे इतना लोड डाला गया कि बेच दो। मैंने कहा अच्छा चलो बेच देते हैं। बस जो ये बात बोलता है ना, खैर बेचने का सोचा है, मुसीबत आई है। तो वालिदा ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझसे जिक्र किया था कि इसको बेच के दूसरा ले लेते हैं, तो उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो बड़ा वाला भाई था, उसने मुझसे जिक्र किया, कह रहा यार ये बेच के दूसरा ले लेते हैं, अम्मी की भी यही ख्वाहिश थी। तो जब हम बेचने के लिए उठने लगे तो फिर उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। और ये बना भी नहीं सकते आप। अच्छा, जब पैसा जमा करते हैं इसको बनाने के लिए, तो पैसा कहीं ना कहीं लग जाता है, बीमारी तकलीफ में लग जाता है। आमिर भी हैं? जी जी, मस्जिद के इमाम साहब हैं और इलाज भी करते हैं। इसके अलावा किसी और? काफ़ी लोग आए। अभी एक जगह वो दादू में बैठते हैं, उन्हें भी दिखाया, उन्हें भी बताया। तो उन्होंने, अभी वाली साहब के आप जाएंगे ना, रूम में गए, आपको कम स्मेल आ रही थी, अभी ये बढ़ जाएगी, रात में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ेगी कि वो किचन तक जाएगी और ऊपर तक भी आएगी। नहीं, आपको ऐसा लगा कि इमाम साहब और दूसरे जो आमिर हजरात आए, सबके बयान एक ही थे? एक तो फिर हमने तो अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे। अच्छा, अम्मी की पहले कंप्लीट कर दूँ ना, क्या हुआ था। फिर जब हम वहाँ से, अब्बू के ऊपर उन्होंने क्या करा, गाड़ी गिरा दी। अब्बू की ताई रोड पे शॉप थी, वहाँ वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे, वो नीचे लेटे हुए थे, तो वो उनकी ये पसलियाँ टूट गई थी।